खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हो, लेकिन बलिया जनपद के सिकंदरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी तंत्र की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी पोखरे की जमीन, अवैध कब्जा और खुलेआम प्लॉटिंग का खेल। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब एक पीड़ित तहसील दिवस में सीधे जिलाधिकारी के दरवाजे पहुंचा। यह तस्वीरें बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र की है, जहां सरकारी अभिलेखों में पोखरी के रूप में दर्ज जमीन अब प्लॉटिंग का अड्डा बन चुकी है। गाटा संख्या 50/1 बंदोबस्त वर्ष 1345 फसली की खतौनी में यह जमीन स्पष्ट रूप से पोखरी के रूप में दर्ज है। पीड़ित गणेश सोनी का आरोप है कि भूमाफियाओं ने एक सफेद पोष के भाई के साथ मिलकर सरकारी तंत्र की मिलीभगत से पोखरी को पाट दिया और अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचनी शुरू कर दी। पीड़ित का कहना है कि उप जिलाधिकारी से लेकर अन्य अधिकारियों तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार शिकायतें फाइलों में ही दब गई। परिचय बताया। गणेश प्रसाद सोनी, पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी। अभी आप कहाँ पे आए थे और क्या मामला है पूरा? हम आज तहसील पे आए थे डीएम साहब से मिलने। मामला क्या है? मामला एक हॉस्पिटल के निकट कलवारी पोखरा, जो कि 100 साल पुराना पोखरा है, उसको भूमाफियों द्वारा काबिज करके और उसको बेच किन रहे हैं लोग। इससे पहले हम माननीय एसडीएम साहब को 27 तारीख को पत्रक दिए थे और उसके बाद वहाँ इतने तेज़ी से काम होने लगी। उसको देखते हुए सभी लोग, हम लोग सभी वहाँ के जितने लोग अगल बगल के हैं, पानी जिसका जाम है, वो सभी लोग आए हैं और हम लोग डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब तुरंत तत्काल काम रुकवाने के लिए कहे हैं, आश्वासन दिए हैं। वो कैसी जमीन है? वो पोखरी की ज़मीन है। उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग निर्माण करें उनका नाम चढ़ा हुआ है। किस तरह? गलत कागज में हेरा फेरी करके नाम चढ़ाया गया था। पुनः वो पोखरी है। अभी माननीय डीएम साहब उसको संज्ञान में लेके जांच के लिए भेजे हैं। मौके पर अभी क्या हो रहा है? मौके पर निर्माण चल रहा है वहाँ। तो वहाँ पे अधिकारी जा रहे हैं? अधिकारी जा रहे हैं, डीएम साहब का है। वहाँ अगल बगल के जितने लोग का पानी रुका है, जो कि खेत में पानी भी लगा है, घर में भी पानी लगा है, सभी लोग आए हैं। आपके सामने है, कैमरा के सामने है। कितने दिनों से ये काम करा रहे हैं? ये काम 1 महीने से चल रहा है। कितने पोखरे हैं कि इस पे काम हो रहा है? यहाँ वहाँ तो एक पोखरा है, मगर सिकंदरपुर में सभी पोखरे पे एक गड़बोड़ा के नाम से पोखरा है, उसमें भी हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। अभी जो मामला है, अभी जो आपने डीएम साहब को जो दिया है, इसमें कितने पोखरे का आपने जिक्र किया? उसमें 2 पोखरी है। 2 पोखरे पर निर्माण चल रहा है। जी। कौन कौन सा नंबर क्या है दोनों पोखरे? नंबर 51, 52। कितने लोगों का उसमें है वो अतिक्रमण किया जा रहा है? कितने लोगों द्वारा? उसमें 2-4 लोग हैं जो भूमाफिया हैं। ठीक है। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब तहसील दिवस के दौरान पीड़ित सीधे जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के सामने पहुंच गया। वहीं पीड़ित धीरेन्द्र आनंद मिश्रा ने कहा कि सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा हो रहा है, लेकिन अधिकारी आंख बंद किए बैठे थे। जी, हमारा नाम धीरेन्द्र आनंद मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं यहीं बगल का मिसुचिया गांव का रहने वाला हूं। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या पूरा ये प्रकरण है, क्या मामला है? 1 हफ्ता पहले हम लोगों को एसडीएम महोदय को सर्वदलीय सब लोग मिल करके, एसडीएम साहब से मिल करके, इसलिए कि सिकंदरपुर में भू माफियाओं का आतंक है। यहाँ पे भू माफिया इतने आतंकित कर दिए हैं कि कहीं गढ़ई, कहीं सरकारी जमीन, कुछ भी कब्जा करके उस पर किसी तरह से बस पट्टा कर दीजिए, लोगों को बेच दीजिए। इस नाते हम लोग सब लोग मिलजुल करके कैसे ये कर लेते हैं? साठगांठ कैसे बना लेते हैं? ये यहाँ पे एसडीएम साहब हैं, इनसे मिल लेंगे, फिर अपना उसके नीचे वाले लोगों से मिल लेंगे, मिल करके अपना काम धाम, पैसा का युग चल रहा है, चला उला करके काम करते रहते हैं सब। क्या थाना तो कितने लोग? खाना उना पर कहाँ से, वहाँ भी पैसा दे देंगे सब ना। कितने लोगों का नाम चढ़ा हुआ है? अरे नाम तो 3-4 लोगों का वो चढ़ा लिए हैं सब। कितने लोग निर्माण कर रहे हैं? और निर्माण वहाँ पे भू माफिया लगभग, अरे कई लोग हैं उसमें, वो पता नहीं चलेगा कितने लोग। अभी जो डीएम साहब से आप लोगों ने मिला, उनके कार्रवाई से कितने आप लोग संतुष्ट हैं? डीएम साहब के कार्रवाई तो अभी शुरुए नहीं हुई, तो संतुष्टि कहाँ से मिली? एसडीएम साहब के कार्रवाई नहीं हुई, उनसे अभी तो डीएम साहब ने संज्ञान लिया है। संज्ञान में न लिया है, अभी वो काम हो तब न उसको कहा जाएगा। संतुष्टि की बात तो तब होगी। हाँ। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि पोखरी थी, पानी भरा रहता था, अब उसे मिट्टी से पाट दिया गया है। मैं आपका? पुष्पा। कहाँ के रहने वाली पुष्पा जी? माला सिकंदरपुर। अभी आप कहाँ पे आई थी, क्या मामला है पूरा? तहसील पे आए हैं। मामला क्या है? मामला ये है
कि हमारे घर में और हमारे गांव मोहल्ले में जो गढ़ई थी, चमर गढ़ई, उस पे बहुत से लोग हमला कर रहे हैं कि मेरा गढ़ई हो जाए, उनके गढ़ई नहीं हो पाए और जाम कर देते हैं लोग। और नाली भी नहीं बनी है, नाली जो बनी है उसको कोई साफ नहीं करवाते हैं कि ये चमर गढ़ई हैं। चमारन लोगों का बड़ी से बुरी हाल हो रही है, क्योंकि यहाँ की चमारन को जीना हराम कर दिए हैं लोग। बड़े बड़े लोग ले करके उस पर पैसा दे देकर गढ़ई को कीनते हैं, लेते हैं। हम लोग के वहाँ पर ठिकाना नहीं है। हम लोग का पानी इतनी बुरी तरीक़ा से डूबते हैं ना कि हम लोग बरसात के समय में इतना पानी में डूबते हैं और हेल हेल के हम लोग मार्केट करने जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे। आप क्या चाह रही हैं? आप क्या चाह रही हैं? छोटे छोटे यहाँ तक कि मेरे बच्चे और चौवा चांगर गिर जाते हैं तो कोई निकालने वाला उसमें नहीं होते, इतना जगह भी नहीं है। आप और क्या मैं चाह रही हैं? कहना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब के सामने आए हूँ कि वो गढ़ई की सफाई हो जाए और जो गढ़ई की जो हम लोग की चमर गढ़ई है उसमें से भरा जाए। और लोग को उससे माफिया मांगते हैं, एसडीएम सर से मैं ये माफिया मांगता हूँ कि हम लोग का निराकरण करे कि हम लोग पानी से छुटकारा मिले। शिकायत सामने आते ही जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। मौके पर ही एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल को कड़ी फटकार लगाई गई। अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए। पूरे मामले की जांच के आदेश हुए। जांच में लापरवाही और मिलीभगत सामने आने पर कानूनगो और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। सब पहले ये कंपनी के नाम से रहा, बाद में कस्टमर के नाम से आ गया सर। कंपनी के नाम पक्का था। कस्टमर नाम कब आया? कस्टमर का नाम तो 2018 में पहले गया सर। 2018 में सर इन्वेस्ट हुआ है, पोखरी हुआ है, फिर 2019 में ये पोखरी हो गया है। पहले पोखरी थी, पहले कस्टमर सर 1345 पोखरी है सर। 1345 पोखरी है ना सर। किस साल से गलत है ना वो? जाके तत्काल जमा कर कोई सभी पिक कौन जरा चल रहा है सर, काम चल रहा है। बना रहे हैं, कौन है बनाने वाले? बनाने वाले वही चौकी इंचार्ज छोटू जायसवाल है वहाँ और पंचन सिंह है। क्या बना रहे हैं? वो अपना निर्माण करा रहा है। डाल दिए सब फोटो लगा, सब आगे का फोटो देखिए, आज का फोटो देखिए। हफ्ते में जी सर। कैसे बनवाते हैं? एडीएम साहब से ज्ञापन दिए, कुछ नहीं उसमें करवाई बस। एडीएम साहब द्वारा कौन है साहब सर? नया सरकार के कहीं नहीं तो सारे ये कोई नहीं गया था सर। काम भी नहीं हुआ है साहब। वहाँ के लोग आए हैं, पानी आप गए थे ना? हाँ वहाँ गए सर। काम का ही नहीं, काम कैसे हो रहा है वहाँ? काम रुका हुआ चल रहा है, सब सही हो रहा है। देखते हैं सर, जेसीबी लगा, सब फल दिए। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए जी सर। काम जो कर रहे हैं तत्काल काम रुकवाइए, उनको कहिए 1 सप्ताह तक कोई काम नहीं होगा और 1 सप्ताह के अंदर फैसला होगा सर। जो तालाब है किसी संघ में गुंदर ही है, अगर किसी अधिकारी की गलत आदेश चाहे न्यायालय से पारित किया गया गलत है तो फिर जिसने किया होगा वो भी गलत होगा। अब सवाल ये है कि अगर तहसील दिवस में मामला न उठता तो क्या ये पोखरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती? क्या भूमाफियाओं को अधिकारियों का खुला संरक्षण मिला हुआ है? फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन इस बड़े खेल में और कौन कौन शामिल है ये जांच का विषय बना हुआ है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।